नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबों के बीच आज हम आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, जैसे प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हमें नहीं हुआ है और उस समय के लोगों को ना तो लिपि का ज्ञान था और ना ही अक्षर का ज्ञान था। उसे हम लोग उस युग को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल के लोगों को कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त मतलब नहीं हुए हैं और इस कालखंड के लोगों को न तो अक्षर के ज्ञान था और न ही लिपि के ज्ञान था। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इतिहास के पिता हुए हेरोडोटस, उसी प्रकार से एक स्पेशल जो है यहाँ पर नाम आता है कि प्रागैतिहासिक काल के पिता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल भारत में प्रागैतिहासिक काल के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पूरा तात्विक स्थल खोज करने का श्रेय इसको जाता है। ये व्यक्ति ने क्या किया कि 1863 में इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के पलवरम नामक स्थान पर, जो तमिलनाडु है वहाँ के पलवरम नामक स्थान पर इन्होंने एक खोज किया था, जिसमें उन्होंने हस्त कुठार अर्थात उन्होंने क्या किया, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज किया था। ये ये क्या नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक ये व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने हस्त कुठार की खोज, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज 1863 ईस्वी में इन्होंने पलवरम नामक स्थान पर इसकी प्राप्ति किया। तो अब हम जानते हैं कि इसको कई वर्गों में, प्रागैतिहासिक काल को भी कई वर्गों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें से यहाँ पर आता है पूरा पाषाण काल। देखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यहाँ पर आता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 2500 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक, 2500 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल 9,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका टाइम अलग अलग बताने का प्रयास किया है, तो दोस्तों इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला बात है पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में हम चर्चा करेंगे कि पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन हुए। आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैंडेक्स लिखा हुआ है, हैंडेक्स संस्कृति, ये अतिरम पक्कम। दोस्तों, ये अतिरम पक्कम एक स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ से हैंडेक्स की प्राप्ति हुई है। कश्मीर के एक गांव है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जी, ये कश्मीर है और इसी कश्मीर में पहलगांव पड़ता है। ठीक है, तो उस समय के जो है पहलगांव में हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? जो हाथ की कुल्हाड़ी है, इसी पहलगांव से हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। इसके बाद हम बात ये करेंगे कि पोटबार, पोटबार जो है पाक कश्मीर में पड़ता है और यहाँ से भी जो है बच्चों की हाथ के कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बागौर कहाँ पड़ता है। दोस्तों, ये है बागौर। बागौर जो है राजस्थान में पड़ता है बागौर, और यहाँ से भी हमें हथियार, बहुत हथियार और औजार की प्राप्ति हुई। सोच सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के लोग केवल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनका इनका काम क्या होगा, या तो ये शिकार करेंगे या तो ये कंदमूल खाएंगे। तो इसी तरह से जहाँ भी हमने देखा तो हथियार औजार की प्राप्ति देख रहे हैं। बागौर में भी हथियार और औजार की प्राप्ति। आगे चलेंगे, हथनौर की हम बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हथनौर, जो कि हथनौर पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। यहाँ से मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिला है हथनौर से। और ये मध्य पूरा पाषाण काल, बच्चों यहाँ पर ये पूरा पाषाण काल है, इसको भी कई वर्गों में भाग कर दिया गया है, 3 वर्गों में। ठीक है, तो हथनौर मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखिएगा, मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका ये बहुत ही फेमस है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से गढ़ता आवास का साक्ष्य मिला है।
दोस्तों गर्तावास का साक्ष्य तो एक आप ध्यान रखिएगा कश्मीर से भी मिला है। और कश्मीर गर्तावास मतलब होता है गड्ढे में घर बनाकर रहना। तो ये भीमबेटका से भी गर्तावास का प्रमाण मिला है और जम्मू कश्मीर से भी क्या मिला है, कश्मीर से भी जो है गर्तावास का प्रमाण मिला है। एक चीज और है कि भीमबेटका के जो गुफाएं हैं उस गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। जैसे भीमबेटका जो स्थान है वहां पर क्या है, एक गुफा है और उसी गुफा में चित्रकारी का भी साक्ष्य उनको मिला है, जिसमें उन लोगों ने हिरण के चित्र बनाते थे, बारहसिंगा का, सुअर का, रीछ का और भैंस का, इस प्रकार के चित्र उसके गुफाओं में देखने को मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आजमगढ़ के नाम सुने होंगे, तो आजमगढ़ यूपी में पड़ता है और इस आजमगढ़ से आपको भी क्या मिला है, हथियार की प्राप्ति हुआ है आजमगढ़ से। इसके बाद यहाँ पर है मिर्जापुर। मिर्जापुर ये देखिए मिर्जापुर है और मिर्जापुर भी यूपी में पड़ता है, यहाँ से भी हथियार की प्राप्ति हुआ है। इसके बाद है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला याद रखिएगा, लोहंदा नाला, लोहंदा नाला जिसे मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। यूपी के लोहंदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है। नेवासा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि नेवासा कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ से हेंडेक्स की प्राप्ति हुई है। दोस्तों आपने ये देखा कि हाँ, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, तो पूरा पाषाण काल के लोग शिकार करने के लिए या तो उन्होंने हथियार, हमने जहां भी देखा वहां पर हथियार के बारे में चर्चा है। कहीं हैंड एक्स की कुल्हाड़ी के बारे में की प्राप्ति होती है, कहीं में जानवरों के चित्र के प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ध्यान रखिएगा, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ये संस्कृति सोहन घाटी में विकसित हुआ, जो पंजाब की वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और पंजाब के सोहन घाटी से चापर चेपिंग पेबुल संस्कृति की प्राप्ति हुई। दोस्तों चापर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो चापर है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो चापर है तो पत्थरों का एक उपकरण हुआ करता था जिसके एक तरफ से धारदार बना हुआ करता था, तो इसको हम लोग चापर कहते थे। चापिंग की हम बात करते हैं, चापिंग की हम बात करते हैं तो पत्थरों के वो औजार जिसके दोनों तरफ से क्या हो, धारदार बना हो, वह उपकरण जिसके दोनों तरफ से धारदार जो है ये हथियार होता है। इसके बाद है पेबुल की हम बात करते हैं, तो पेबुल क्या होता था कि जैसे ये बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और जैसे मान लीजिए कि ये नदियां हैं और इस नदी में बड़ा पत्थर जो है प्रवेश किया, तो वो क्या होता है, रगड़ खाकर छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा होते होते एक गोल आकार के बन जाता था, उसको हम लोग पेबुल कहते हैं। तो इस प्रकार से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी ये पूरा पाषाण काल के ही विशेषताएं हैं। और हमने इस सारे स्थलों को पढ़ाया, जैसे बागौर, हथनौर, भीमबेटका, आजमगढ़, मिर्जापुर, लोहरदंगा नाला, नेवासा, इन सारे स्थलों से हमें पूरा पाषाण काल के कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से जब हम मध्य पाषाण काल के पढ़ेंगे तो उनके स्थलों में भी इसमें से कई ऐसे नाम होंगे जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।